अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे कि लगभग 10 महीने हो चुके हैं। इसमें क्या तजर्बा रहा और मेडिकल फील्ड में क्या क्या फेस किया, उस हवाले से बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 चाइना से एक वेट मार्केट से शुरू होता है और कोरोना वायरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो बैट्स और इस तरह के बाकी जो उनमें पाया जाता है। अब वहाँ से जो ह्यूमन बीइंग में शिफ्ट किया है वो पॉसिबली वहाँ, क्योंकि इनका मीट कंज्यूम होता है और बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, शायद इस वजह से हुआ। और वहाँ से इसका सफ़र शुरू हो करके यूरोप, अमेरिका एंड पूरी दुनिया में पहुँच चुका है। आज की तारीख तक लगभग 31.8 मिलियन इन्फेक्शन रिपोर्ट हुई हैं और उनमें से 976,000 डेथ्स हुई हैं और ये लगभग 3% मोर्टेलिटी बनती है। लेकिन इसकी मोर्टेलिटी बहुत वेरी करती है। मैक्सिमम मोर्टेलिटी यूरोप और इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुई है, जहाँ लगभग 14%, 15% रिपोर्ट हुई। और जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो पुअर हैं, हेल्थ सिस्टम बहुत डेवलप नहीं है, उनमें मोर्टेलिटी 0.5% या इससे भी कम रिपोर्ट हुई है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से यूएस, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 4% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, वहाँ 26% कोविड-19 केसेस हुए हैं और 24% कोविड-19 की मोर्टेलिटी यूएस में रिपोर्ट हुई है। अब इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोर्टेलिटी जहाँ डेवलप्ड सिस्टम है उन्हीं में ज़्यादा है और यूएस का मेडिकल सिस्टम एज ए मॉडल दुनिया में यूज़ होता है और वही इस पैंडेमिक की वजह से बेबस नज़र आता है। इसके अलावा और कुछ जर्नल्स में रिपोर्ट शाया हुई कि कोविड-19 की इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी भी ड्रग एडिक्ट और इस तरह से जो सब्सटेंस एब्यूज़ लोग करते हैं उनमें ज़्यादा है। उसके अलावा बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि कैंसर पेशेंट्स में इसकी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्टडीज़ में लगभग 28 से 30% जो मोर्टेलिटी है वो कैंसर पेशेंट्स में रिपोर्ट हुई है और उसकी वजह है कि कैंसर पेशेंट इम्यून सप्रेस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द कैंसर इटसेल्फ और या कीमोथेरेपी की वजह से, इसलिए उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। जो लोग इम्यून सप्रेस्ड हैं उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा रिपोर्ट हुई है और दूसरी साइड पे जो मैक्सिमम कॉज ऑफ डेथ है कोविड-19 की वजह से वो लंग में, जिसको हम एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी वजह से है और वो इज़ बिकॉज ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट करता है। तो इससे इम्यून ओवर रिएक्शन से भी मोर्टेलिटी और इम्यून सप्रेस्ड जहाँ होता है वहाँ भी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। इसीलिए इसको स्मार्ट वायरस भी कहा गया है। अब इसका इम्पैक्ट आप जानते ही हैं, जहाँ हेल्थ क्राइसिस कहा गया वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस और सोसाइटी का शायद ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिस पे इसके बुरे असरात मुरत्तब ना हुए हों। एक और जर्नल के हिसाब से
उन्होंने जो सर्वे किया उसमें लगभग 53% लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उन्होंने रिपोर्ट की हैं। इसके अलावा वायरस सीएनएस में और जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है मदर से जो न्यू बॉर्न है उसमें भी ट्रांसमिट हुआ है, साबित हुआ है। फ्यूचर में क्या क्या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होंगी और इस तरह से न्यू बॉर्न बेबीज़ में क्या डिजीज़ होंगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन शक है कि हो सकता है इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट, कोविड वायरस जो है, कोविड-19 वायरस मोस्ट लाइकली इट में इंड्यूस मैलिग्नेंसी आल्सो। जैसे हम जानते हैं कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो मैलिग्नेंसी इंड्यूस करते हैं, उन्हीं की तरह कोविड-19 भी जेनेटिक म्यूटेशन करता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है और इस तरह से ये मैलिग्नेंसी इंड्यूस फ्यूचर में कर सकता है। अब हम सब जानते हैं कि जिस तरह से इम्यून सप्रेस लोगों में इनमें इसकी ज़्यादा सीवियरिटी है, मोर्टेलिटी ज़्यादा है, उसी तरह से शक है कि जो इस टाइम सबसे ज़्यादा लोग हैं इम्यून सप्रेस्ड एड्स के पेशेंट, उनमें भी इसकी इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो सकती है इम्यून सप्रेशन की वजह से। और अभी तक एड्स की वजह से लगभग 100 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसकी वजह से लगभग 42 मिलियन लोगों की डेथ हुई है और 2019 के डेटा के हिसाब से 44 मिलियन लगभग लोग HIV एड्स वाले हैं। अराउंड 2.2 मिलियन लोग नए इन्फेक्टेड हुए 2019 में और 690,000 डेथ्स हुई हैं 2019 में बिकॉज ऑफ एड्स। तो इस इतनी लार्ज पॉपुलेशन में अगर कोविड की इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है तो आप सोच सकते हैं कितना डिज़ास्टर होगा। अब अगर हम ये देखें कि कोविड-19 जहाँ से स्टार्ट होता है, जिनके बैट्स और इस तरह के जानवर, उनका मीट खाना शरई तरीके से इस्लाम ने हराम करार दिया है। जिन जिन लोगों में इसकी इन्फेक्शन ज़्यादा, मोर्टेलिटी ज़्यादा, वो चीज़ें इस्लाम में हराम हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन और जो कॉज है एड्स एंड HIV का, वो दीन ने इलीगल सेक्स हराम करार दिया है। उसके अलावा इसकी जो मोर्टेलिटी और इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है वो उन सोसाइटीज़ में है जहाँ अल्लाह के अहकाम की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी होती है। तो ये ओवरऑल पिक्चर रही। अब इसका हम अगर आंसर ढूंढें कि वजह क्या है, तो वजह ऐसे तो बहुत सारी कुरान में बहुत सारी आयत हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक इस हवाले से कोट करूंगा। ये सूरह अंबिया की आयत 10 से 15 तक हैं। इनकी ट्रांसलेशन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यकीनन हमने तुम्हारी जानब किताब नाज़िल फरमाई है जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, क्या फिर भी तुम अक्लमंदी नहीं करते? और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो सितमगार थीं और उनके बाद हमने और जमातें पैदा कर दी। जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे इसे भागने। भाग दौड़ ना करो और जहाँ तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं लौटो
और अपने मकानात की तरफ जाओ ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए। कहने लगे, हाय खराबी हमारी, बेशक थे तो हम सितमगार। फिर तो इनका यही कौल रहा, यहाँ तक कि हमने उन्हें जड़ से कटे हुए और बुझे पड़े हुए कर दिया। अगर इसका आसान उर्दू मैं करूं तो वो होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब में तुम्हारे लिए नसीहत कर दी, लेकिन तुमने फिर भी अक्लमंदी नहीं दिखाई, यानी उन पे अमल नहीं किया। और इस वजह से बहुत सारी बस्तियां हमने तबाह कर दी उनके जुल्म की वजह से। और जुल्म ये था कि वो अल्लाह के अहकाम की से रूगर्दानी करते थे। और फिर उसके बाद और जमातें अल्लाह ने पैदा कर दी। जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो उससे भागने लगे। तो भाग के कहाँ जाएंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि भाग जाओ। कहाँ भागोगे? जब वो नहीं भाग सके तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लौट जाओ अपने उन्हीं मकानात और उन्हीं बस्तियों में जिन्हें उनके लिए अल्लाह ने एज ए नियामतें अता की थी। उनके मकान और बाकी सारी चीज़ें, आराम और आसाइश की हर एक चीज़ उनको दी थी, लेकिन उन्होंने इससे रूह गर्दानी की, मुंह मोड़ा। तो फिर अल्लाह ने उनसे अजाब किया और उनको जड़ से उखाड़ दिया। और जड़ से भी ऐसा उखाड़ा कि जैसा आग के बाद दहकता हुआ कोयला जैसे होता है, दहकता हुआ कोयले की शक्ल में। अब ये ऐसे लोगों पे अजाब था। और इस तरह की बहुत सारी कुरान में आयात हैं जहां अल्लाह ने वार्निंग दी है। एक और सूरह बकरा की आयत 18 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, यानी लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, इसलिए कि वह अल्लाह के अहकाम से रूह गर्दानी करते हैं। वो अल्लाह की निशानियों को देखते नहीं, अल्लाह के अहकाम को सुनते नहीं और उनको मानते नहीं। तो फिर जब इस तरह की कोई कौम हो जाती है तो फिर उनको अजाब आते हैं जिनका पहले जिक्र हुआ है। तो इस रोशनी में अगर हम देखें तो आज का कोविड शायद इस तरह का कुछ मामला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने अहकाम पर अमल करने की, उनको समझने की और अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस तरह की अल्लाह के अजाब से बच जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो गफूर और रहीम है, वो हमें बख्श देगा और नियामतें अता करेगा, और इस दुनिया में भलाई और सबसे बढ़ के आखिरत में हमारे लिए बेपनाह उसने इनाम रखे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में इस पैंडेमिक से निजात दे, जल्दी कोई इलाज की शक्ल में, और हमें इससे महफूज रखे। मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए इस तरह के सवाल, और हो सकता है अगर गौर करें तो यही या इसके ही जैसे जवाब आपको भी मिलेंगे। आखिर में दुआ है कि इसमें अगर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करें और हम सब को अपने अहकाम पर कारबंद रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और हमें इस पैंडेमिक से महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।